आज हम लोग नागपुरी भाषा की विशेषता के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे या इसके बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे। नागपुरी भाषा का सबसे बड़ी विशेषता आर्य भाषा परिवार का भाषा रूप में है। सबसे बड़ी विशेषता है कि नागपुरी आर्य भाषा परिवार का भाषा है। झारखंड में कईठो भाषा परिवार कर भाषा अपन अस्तित्व में है, मगर नागपुरी का ठाव तो ई मन में सबसे ऊपरे है। कहल जाए तो बहुत भाषा मन यहाँ है, लेकिन नागपुरी का ठाव सबसे ऊपरे है। सदान मनक मातृभाषा और जातीय भाषा, छोटा नागपुरिया मनक संपर्क भाषा, नागवंशी राइज परंपरा का राजभाषा, झारखंड प्रदेश कर मूल साहित्यिक भाषा और नवा झारखंड कर द्वितीय राजभाषा रूप में कर पहचान अन्य भाषा मनक तुलना में सर्वोपरि है, यानी सबसे ऊपर है। नागपुरी मागधी अपभ्रंश से सिरजल मतलब निकला हुआ। झारखंड राज्य कर प्रतिनिधित्व करत है। मातृभाषा, जातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा और द्वितीय राजभाषा रूप में एक साहित्यिक सांस्कृतिक गरिमा कर तुलनात्मक अध्ययन करल जाए तो अन्य झारखंडी भाषा मन से एक ठाव सब मामले में ऊंचा है। इकर में लोक साहित्य का समृद्ध परंपरा, शिष्ट साहित्य कर मौलिक चेतना, सबल व्याकरणिक परंपरा है, जेकर पूर्ण इतिहास के रेखांकन करेला बताएला। आचार्य केसरी कुमार सिंह इके गीत मनक रानी कहलाएं तो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी ई भाषा के बांसुरी कर भाषा से संबोधित करलें। डॉक्टर कुमारी वासंती ई भाषा के अपनैती जगाए वाला भाषा कहलें। अपनैती जगाने वाला मतलब अपनत्व बढ़ाने वाला, अपनत्व दिखाने वाला। तो गिरधारी राम गोंझू गिरिराज नागपुरी के मंदर कर भाषा कह के संबोधित कर लें। नागपुरी भाषा कर स्वतंत्र अस्तित्व है, जेके पहल धाव विदेशी ईसाई पादरी कोनराड बुकआउट व्याकरणिक आधार पर रख लें। आचार्य केसरी कुमार सिंह 1958 ईस्वी में इकर स्वतंत्र पहचान कर वकालत करते बिहार कर चौथा आर्य भाषा रूप में नागपुरी के बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में जगह देवाले। सेले आचार्य केसरी कुमार कर स्थान नागपुरी क्षेत्र में ऊंचा है। नागपुरी कर व्याकरणिक विशेषता के देखे चाहले हेठे देवल कुछ आधार कर जरूरत पड़ेला, जैसे समाजशास्त्र और सांस्कृतिक विशेषता, ख है ध्वनि संबंधी विशेषता, ग है शब्द संबंधी विशेषता और घ है वाक्य रचना संबंधी विशेषता। मन समाजशास्त्रीय और सांस्कृतिक आधार के लेके बात करल जाए तो हमरे के सदान और इनकर संस्कृति का साथ साथ आदिवासी चाहे झारखंडी संस्कृति कर भागीदारी के भी ई भाषा संग जोड़े पड़ी। सदान कर भाषा कर साथ साथ नागपुरी में के जोड़े है, आदिवासी कर भाषा के हो जोड़े है। सदान समुदाय आर्य प्रजातीय समूह से आवेना से चलते सदानी चाहे नागपुरी भाषा का संबंध आर्य भाषा परिवार से आहे। मातृभाषा रूप में जे भाषा कर उपयोग करे ना, उस स्वरूप और प्रकृति में पूर्ण आर्य भाषा संस्कृत से संबंध आहे। जब हमें नागपुरी के सदानी, सदरी और सादरी कहिला तो इकर रूप विस्तृत हो जाएला।
यह बात के लेके कहल जाए कि सदान और आदिवासी संस्कृति के जोड़े वाला भाषा नागपुरी है के। नागपुरी कर व्याकरणिक विशेषता के हमरे हेठे देवल आधार पर देख सकीला। पहला है नागपुरी कर उच्चारण पद्धति संस्कृति और समाजशास्त्र अनुसार आहे। दूसरा है सार्थक ध्वनि मन के लिपिबद्ध करे के लिए देवनागरी लिपि का व्यवहार प्रचलित हो जाए। सार्थक ध्वनि मन इसका मतलब है जिसका अर्थ होता है। हमरे पूरी संस्कृत और हिंदी में प्रचलित देवनागरी लिपि का व्यवहार नहीं करीला। मतलब पूरा संस्कृत और हिंदी में जो देवनागरी लिपि है उसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ध्वनि विशेषता आधार पर इकर अक्षर और वर्णमाला कुछ अपवाद कर साथ उपयोग में आवेना। प्रचलित वर्णमाला कर दो रूप है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। प्रचलित वर्णमाला कर कितना रूप है? दो रूप है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। दो रूप, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कर दो रूप प्रचलित है। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में हर्ष अ, हर्ष ई, हर्ष उ है, जेकर उपयोग भाषा में बगरा होला ज़्यादा होता है। अ से आदमी, आकाश, आधार रूप नागपुरी में लिखल जाएला, जबकि हिंदी में आदमी, आकाश, आधार शब्द लिखा जाता है। हर्ष ई कर व्यवहार से भाषा में खासियत आवेला। इकर व्यवहार में उच्चारण, इकर व्यवहार से उच्चारण रूप कर साथ साथ कोमल और मधुर शब्दावली बने कर पहचान बनेला। दुई व्यंजन वर्ण कर बीच हर्ष ई कर व्यवहार हमेशा होएला। अपनिहित संबंधी विशेषता यह हर्ष ई कर कारण से आवेला, जैसे राइत, काइल, पाइत, जाइत, मैत, कैर, भैर, मन। अपनिहित संबंधी विशेषता आने का कारण है दो व्यंजन वर्ण राइत, काइल, र और त के बीच में ई है, काइल का और ल के बीच में ई है, पाइत, जाइत इत्यादि दो व्यंजन वर्ण के बीच में हर्ष ई आता है। इसी से अपनिहित संबंधी विशेषता आता है। नागपुरी में हर्ष ई की मात्रा का बहुत कम व्यवहार होता है। हर्षों का व्यवहार मात्रा रूप में आहे, जैसे फूल, लिखूं, देखूं, करूं, जाऊं। हर्षों का व्यवहार मात्रा रूप में होता है, जैसे फूल, लिखूं, देखूं, करूं, आओ, खाओ, सुनो, समझो, फूकू, मन। तो नागपुरी भाषा कर बड़ खासियत, बड़ विशेषता हर्ष वर्ण में छुपला है और इकर व्यवहार लिखे के में बगरा होएला। केकर व्यवहार? हर्ष वर्ण कर व्यवहार नागपुरी भाषा के लिखे के में बगरा होएला। दीर्घ स्वर में
आ ई उ ए ओ कर व्यवहार आहे। देवनागरी लिपि कर ऐ औ री कर व्यवहार नहीं होएला। किसका किसका व्यवहार नहीं होता है? ऐ औ री का व्यवहार नहीं होता है। ऐ को अ ई ऐ, ओ को अ औ रूप में विकल्प ध्वनि कर अनुसार लिखल जाएला। व्यंजन वर्ण में अण, तालव्य स, दंत स कर व्यवहार नागपुरी में नखे। ई मनक उच्चारण संस्कृति अनुसार नखे। जरूरत पड़ले ई मन के न दंत स विकल्प ध्वनि में लिखल जाएला। संयुक्त व्यंजन अक्षत्रज्ञ स्र मूल नागपुरी में नखे से चलते इकर व्यवहार तत्सम तत्व शब्द के छोड़ के नहीं होएला। जरूरत अनुसार ई मनक भी विकल्प ध्वनि अक्ष का प्रयोग छ, त्र का प्रयोग तर, ज्ञ का प्रयोग गेय ज्ञ और स्र का प्रयोग सर रूप में किया जाता है, सर रूप में किया जाता है। कहो कहो य को ज और ल को र रूप में लिखा जाता है। जैसे ज यदि, जजमान, प्रयोग हिंदी में यदि होता है, यजमान होता है और प्रयोग होता है। उसी प्रकार ल का प्रयोग र के रूप में होता है। हल हल होता है हिंदी में और नागपुरी में हर होता है। हल्दी होता है हिंदी में और नागपुरी में हरदी होता है। फल होता है हिंदी में, नागपुरी में फर होता है। इस प्रकार ल का प्रयोग र और य का प्रयोग ज रूप में होता है। संज्ञा शब्दमन संस्कृति से प्रभावित है। सेले इकर उच्चारण रूप में अंतर है। जैसे कृष्णा हिंदी में होता है, नागपुरी में किसना होता है। रामचंद्र होता है हिंदी में और नागपुरी में रामचंद्र होता है। केला होता है हिंदी में और नागपुरी में केरा होता है। इस प्रकार कुछ शब्द संस्कृति से प्रभावित है जिससे उच्चारण में अंतर दिखाई देता है। परिणामवाचक और संख्या विशेषण अपन परंपरागत रूप में व्यवहार होता रहे, मगर अब अंतर्राष्ट्रीय यथा मानक में बदलते मानकता में बदलाव होलक। पहला काठ, खड़ी, हाथ, पुरसा, कोरी मनक व्यवहार अब नहीं होएला। जैसे पहला धान से नापा जाता, धान चावल इत्यादि को नापा जाता था। एक काठ मतलब 40 kg या 40 पैला, खड़ी मतलब होता है 20 पैला इत्यादि। इसका प्रयोग अब नहीं के बराबर होता है। क्रिया विशेषण संगे संगे अव्यय संबंधी विशेषता ई भाषा के पूर्ण रूप में संभराय के रखे जे दूसरा भाषा मन से इके फर्क करेला। लिंग कर कारण क्रिया चाहे वाक्य रचना प्रभावित नहीं होएला। स्त्रीलिंग चाहे पुल्लिंग में क्रिया कर रूप में बदलाव नहीं आवेला। जैसे छोड़ी पढ़त है, छोड़ा पढ़त है। हिंदी में
इसमें अंतर आ जाता है। लड़की पढ़ रही है, लड़का पढ़ रहा है, लेकिन नागपुरी में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे छोड़ी पढ़त है मतलब लड़की पढ़ रही है, और छोड़ा पढ़त है मतलब लड़का पढ़ रहा है। मतलब नागपुरी में कोई अंतर नहीं दिखता है। एक वचन संज्ञा के बहुवचन बनाए के लिए संज्ञा शब्द में मन प्रत्यय जोड़ल जाएला, जेकर से वो बहुवचन बन जाएला। मने, शोभ, शोभे शब्द जोड़ के बहुवचन बनाए कर परंपरा है। क्रिया संबंधी विशेषता मूल धातु में एक प्रत्यय जोड़ के बनेला। जैसे खा में एक जोड़ ले हले खाए हो जाई, और लिख में एक जोड़ ले हल लिखे हो जाई। उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी विशेषता भी नागपुरी कर निजी पहचान के बढ़ाना। जैसे उपसर्ग है दरमोरा में दर उपसर्ग है, दरमोरा में दर क्या है? उपसर्ग है। अधपक्का में अध उपसर्ग है, निर्बुद्धि में निर उपसर्ग है, बेमतलब में बे उपसर्ग है। समास कर उपयोग भी इकर विशेषता के बढ़ाएला। जैसे मुँहजोर, लतखोर आदि मन। व्याकरणिक विशेषण में संधि पर बगरा बल नहीं देवल जाएला। काल संबंधी रचना कर खासियत भी इनकर महत्व के बढ़ाएला। कारक में कर्ता कारक कर संग कोनो परसर्ग नहीं आवेला। इसका मतलब है कर्ता कारक का नागपुरी में चिन्ह नहीं होता है। सहायक क्रिया कर रूप में आहे, हेके और है कर व्यवहार होएला। आहे मराठी भाषा कर प्रभाव से आहे, जबकि हेके कर व्यवहार कोनो के निश्चित और ठोस रूप में बताए ले होएला। जेमन आहे और हेके में सुविधा नहीं पावे ना, ओ मन है हिंदी कर अपभ्रंश रूप कर व्यवहार करे ना, मगर काल रचना कर आधार पर है और हे में अंतर है। जैसे ई मोबाइल है के यह मोबाइल है, ई मोबाइल है यह मोबाइल है, हिया मोबाइल है यहाँ मोबाइल है। वो मोबाइल से बात करत है कहने का मतलब है वो मोबाइल से बात कर रहा है। निषेध चाहे नकारात्मक बोध ले ना, नी, नई, नहीं, नहीं, मैत मनक व्यवहार वाक्य रचना कर सुपटुआ कर आधार पर होएला। संबंध के सुनिश्चित बताए के लिए हार प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे बापहर, आयोहर, भौजीहर, मन। बापहर का मतलब है उसका बाप, आयोहर का मतलब है उसकी माँ, भौजीहर का मतलब है उसकी भाभी। साधारण रूप में नागपुरी में भी कर व्यवहार अनुचित मानल जाएला, हेठे देवल रूप से पता चली। जैसे राजा भी, ये हिंदी शब्द है, इसको नागपुर में राजाओं कहेंगे, रानी भी इसको रानियों कहेंगे, और मोय भी उसको मोयहों कहेंगे। नागपुरी शब्द संपदा में विशेष करके देशज शब्द चाहे संस्कृति अनुसार प्रचलित मूल चाहे ठेठ शब्द का उपयोग होए के चाहिए। वाक्य रचना कर नियम बालाघात से प्रभावित आहे। जैसे बिरसाए बाघ के मारलक, संज्ञा में जोर, यानी अब बिरसा पर जोर दिया जा रहा है। बिरसा किसको मारा? बाघ को मारा। तोहे ई काम के निमराव, तोहे ई काम के निमराव, तोहे क्या है? सर्वनाम है, सर्वनाम पर जोर दिया जा रहा है। तोहे ई काम के निमराव मतलब तुम इस काम को ख़त्म करो। मरियम स्कूल
जाबे करी, है ना। स्कूल जाना मरियम का काम है, क्रिया है, तो क्रिया पर जोर दिया जा रहा है कि मरियम कहाँ जाए, स्कूल जाबे करी। लालचे कर कारण ओकर जान गेलक। तो इस प्रकार किसके कारण, लालच के कारण। तो विशेषण पर जोर दिया जा रहा है कि किसके कारण, लालच के कारण उसका जान गया, ऐसा कहा जा रहा है। तो नागपुरी में बलाघात कर प्रयोग करल जाएला। ऊपरे देवल विशेषता मन का अलावे और कई ठो विशेषता मन है जेकर सीकर खासियत अलग दिसेला। इतना विशेषता दिया हुआ है, इसके अलावे भी और भी विशेषता है जिसके कारण नागपुरी का खासियत अलग दिखता है। बेगर कोनो जाति भेद कर ई भाषा संपर्क भाषा, द्वितीय राजभाषा और झारखंड कर मुद विकसित साहित्यिक भाषा है के इकर सांस्कृतिक विशेषता से पूरा झारखंड और गोटा भारत गौरवान्वित होते हैं।